जिसका डर था वही हुआ। मामला सऊदी अरबिया तक पहुंच गया है। हमारे विश्व गुरु इन दिनों विदेशी मुल्क में प्राउड ऑफ ऑनर खुद को दिलवा रहे हैं, उनको मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन हमारे देश में भाजपा के सहयोगी दल, भाजपा के कुछ नेताओं के जरिए अक्सर क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, आप सभी को अच्छे से पता है। बार बार मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देना, मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाना है, यही सब कुछ लोगों के जरिए किया जाता रहा है। अब देखिए ना, 2 दिन पहले जो एक वीडियो सामने आई थी जहां पर नीतीश कुमार डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर एक महिला डॉक्टर मौजूद थी और उन्होंने बुर्का हिजाब लगाया हुआ था। तो नीतीश कुमार ने उनको सम्मान के साथ साथ जो अपमानित करने की कोशिश की, वो इस देश ने देखा, इस देश के तमाम लोगों ने देखा। और नीतीश कुमार की इस हरकत पर, जिस तरीके की हरकत नीतीश कुमार के जरिए की गई है, हर किसी का गुस्सा फूट पड़ा। इस्लाम के मानने वालों का गुस्सा फूट पड़ा कि आखिर आप किसी के हिजाब को कैसे खींच सकते हैं, आखिर आप किसी के मान सम्मान को कैसे सरेआम इस तरीके की हरकत करके, ओछी हरकत करके कर सकते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सहयोगी दल की वीडियो भी आपने देख ही ली होगी कि उन्होंने क्या कहा कि खींचा ही तो था बुर्का, अगर इधर उधर हाथ लग जाता तब तो ये लोग क्या करते। मतलब सोचिए कि महिला को इन लोगों ने कैसे मान सम्मान दिया है, कैसे पॉइंट आउट किया है कि भैया कोई बुर्का खींच दे रहा है और उसको बचाने के लिए एक लॉबी भी तैयार पड़ी हुई, एक लॉबी भी खड़ी हुई कि जो नीतीश कुमार के जरिए किया गया वो बढ़िया है। मतलब आपके साथ कोई इस तरीके की हरकत कर दे तो क्या वो बढ़िया कहलाएगा? लेकिन इन हरकतों पर भी एक लॉबी तैयार है कि नीतीश कुमार ने जो किया वो सही है। चित्रा जैसे लोग बैठकर इसे सही ठहरा रहे थे। लेकिन अब देखिए, ये मामला यहीं तक नहीं रहा है दोस्तों, ये मामला अब वैश्विक पटल पर पहुंच गया है। और वैश्विक पटल पर पहुंचने वाला जो ये वीडियो है आप देख सकते हैं, जहां पर एक महिला हिजाब लगाकर, बुर्का लगाकर अपने चेहरे को ढक कर आई है और नीतीश कुमार सम्मान देते देते उनके बुर्खे को ही खींचते हुए नजर आए। हालांकि पीछे से सम्राट चौधरी ने इस हरकत करने के बाद जो है नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की है, यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन अब ये सऊदी अरब तक पहुंच चुका है मामला। यहीं तक नहीं रहा दोस्तों, नीतीश कुमार के जरिए जो हरकत की गई है उसको सऊदी के एक पेज के जरिए शेयर किया गया है। और बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए हरकत की गई है उसकी पूरी जानकारी दोस्तों जो है इस पेज पर शेयर करते हुए लिखा गया है कि भारत के बिहार राज्य के पटना में नव शिक्षित डॉक्टरों के दीक्षांत समारोह के दौरान एक बुर्का पहनी हुई मुस्लिम डॉक्टर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए मंच पर गई। तो प्रमाण पत्र देते समय उन्होंने डॉक्टर का बुर्का चेहरे से हटाकर दिखाने का प्रयास किया। उपस्थित लोगों में से एक ने तुरंत रोकने की कोशिश की और रोका ऐसे करने से। मतलब आप देखिए कि ये जो पेज है सऊदी करके, उसने इस खबर को शेयर किया है और बताया है कि देखिए भारत में क्या हो रहा है और किस तरीके की जो चीज़ें हैं मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को लेकर देखने सुनने को मिल रहा है। सोचिए कि अरब देश के लोग भी अब इस तरीके की हरकत देख रहे हैं और लोग लिख रहे हैं कि देखिए वैश्विक पटल पर नीतीश कुमार की इस हरकत ने बिहार के नाम को शर्मसार कर दिया है। प्रियंका देशमुख नाम की एक यूज़र है, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि देखिए नीतीश कुमार ने विश्व स्तर पर बिहार को शर्मसार कर दिया है। इस्लामिक देशों ने इस पर नाराज़गी जाहिर की है। इस्लामिक देशों के ज़रिए, सऊदी अरब के ज़रिए इस वीडियो को दिखाने का मकसद ही यही है कि देखिए क्या और किस तरीके की चीज़ें हैं। क्या बार बार अब इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों का बेइज्जती होगा, ऐसी हरकत करने वाले नेताओं का वीडियो वायरल होगा तो क्या हम लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों? इस तरीके की वीडियो देखकर कोई भी गुस्सा हो जाएगा दोस्तों। किसी को भी लगेगा कि आप उनके
हिजाब को, उनके नकाब को ऐसे सरेआम खींच नहीं सकते हैं। और सऊदी अरब में तो आप जानते ही हैं कि पर्दा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ के कानून कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसी चीज़ों को आया गया कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। भाजपा के लोगों के ज़रिए अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया दोस्तों, किसी भी प्रकार का इस चीज़ को लेकर कोई रिएक्ट नहीं किया गया है कि हाँ देखिए जो है नीतीश कुमार के ज़रिए जो की गई है वो गलत की गई है, गलत हरकत की गई है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था यति नरसिम्हानंद से लेकर उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के ज़रिए मारा पीटा गया था, बुलडोज़र चलाया गया था। कतर से छपने वाला मीडिया जो है अल जजीरा, उसने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री छापकर बताया कि देखिए भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। हम पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की बात कर लेंगे लेकिन भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों की बात नहीं करेंगे। ये है हमारे मुल्क के मीडिया का काम कि भारत में हो रहे अल्पसंख्यकों को कैसे बार बार टारगेट करने की कोशिश की जाती है, कभी विवादित बयान देकर, तो कभी मारने काटने का ऐलान करके, तो कभी उनके धर्म को लेकर, कभी उनकी नमाज को लेकर। कल परसों भी मैं एक खबर पढ़ रही थी दोस्तों, स्क्रॉल कर रही थी, जहां पर कुछ तथाकथित संगठन के लोग क्या कह रहे हैं उत्तराखंड के अंदर कि अगर मुसलमान तुमको नमाज पढ़ना है तो उनसे इजाज़त लीजिए, अपने घरों में भी अगर नमाज पढ़ना है तो आप उनसे इजाज़त लीजिए, तभी आप नमाज पढ़ सकते हैं, तभी आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलेगी। अगर इन महाशय को अच्छा लगेगा तब ये इजाज़त देंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तब ये इजाज़त नहीं देंगे। कोई भी कुछ भी आकर कह दे रहा है और फिर उसको रिएक्ट भी ना किया जाए, उस पर कार्रवाई भी नहीं होती है। इनफैक्ट अपराधियों को तो माला वाला पहनाकर सम्मान किया जाता है, तिलक लगाया जाता है, आरती की जाती है। ये भी हमारे देश में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने वाले लोगों के जरिए किया गया दोस्तों। इसको भी देश नहीं भूलेगा, इसको भी देश याद रखेगा कि अपराधियों को सम्मानित किया जाता है, किसी एक पार्टी के जरिए उनका बचाव किया जाता है। खैर, सऊदी अरब तक ये मामला पहुंच चुका है। अब हो सकता है कि सऊदी अरब में जब ये वीडियो उस पेज से शेयर किया गया है तो वहाँ के लोगों ने नहीं देखा होगा, अरबी शेखों ने नहीं देखा होगा। जाहिर सी बात है लोगों की नज़र से तो गुजरा ही होगा और उसको देखकर वो भड़के ही होंगे कि कैसे जो है भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। कोई भी देखेगा तो भड़केगा दोस्तों। मैंने जब देखा तो मुझे भी गुस्सा आया कि आप मुख्यमंत्री, एक सूबे के मुख्यमंत्री, आपका काम है सत्ता को संभालना, सत्ता में बैठकर अच्छे से मैनेज करना ताकि लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। ये काम नहीं है आपका। नीतीश कुमार जी, आपकी एक अच्छी छवि थी, लेकिन इस छवि को आपने क्या कर दिया। वो कहते हैं ना, संगत का असर होने लग जाता है जब आप गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। बड़े ही मतलब आपको सम्मानित नेता के रूप में लिस्ट में आते थे, लेकिन ये जो हरकत की है उससे मान जो है आपको कोई कैसे दे सकता है? कैसे आपको कहे कि भाई आपने जो किया है ये सही है? मैं तो नहीं डिफेंड कर सकती हूँ। चित्रा कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। कोई आपके बुरखे को नोच लेता है या आपके घूंघट को भी उठा लेगा तो मैं वैसे ही आवाज़ उठाऊंगी जैसे अभी उठा रही हूँ। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।